अगर काम नहीं किए होते तो 6 लाख वोट कौन दिया। संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव इतना झूठ बोला, इतना मेहनत किया, पूरे बिहार में पट्टी बांध के पेट में घूम रहा था, लोगों को ठग रहा था। हम 400 पार बोले थे और 400 पार नहीं आया। पूरे देश हतप्रस्त है। हम लोग भी इस बात से मर्माहत हैं, पर अब देश में चुनाव ही नहीं होगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अररिया लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह तीसरी बार सांसद बने हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम को हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने सर्टिफिकेट लिया। भाजपा समर्थकों के बीच बेहद खुशी देखी गई। जीत की खुशी में कार्यकर्ता सहित आम लोगों की सांसद के आवास पर लगी भीड़। आपको बता दें कि सीमांचल से लगातार तीसरी बार भाजपा के लोकसभा सांसद प्रदीप सिंह बने हैं। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का बनना भी तय है। इससे पहले आज तक की राजनीति में पंडित नेहरू भी बने थे तीसरी बार प्रधानमंत्री। वही सांसद ने सभी मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा, मैं हर लोगों का सांसद हूं और पूर्व में जो अधूरा विकास रह गया उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। वहीं फॉरबिसगंज हवाई अड्डा को शुरू करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आइए देखते हैं सांसद प्रदीप सिंह ने क्या कुछ कहा। पहले की ढेर सारी आपने बनाई हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे अररिया की जनता को? अररिया का जनता को, संपूर्ण अररिया जिला वासी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि लोगों ने फिर से, अररिया के सभी लोग हमें फिर से तीसरी बार सांसद बनाने का काम किया है। इसके लिए हम पूरे दिल की गहराई से, अपने हृदय आत्मा से उसका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जो अररिया का अधूरा विकास है, विकसित अररिया और नया अररिया, उस काम को मैं पूरा करूंगा। जो जनहित से जुड़ा हुआ समस्या है, ऐसे कामों को मैं पूरा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जनता का दिल जीतूं। जो कमी रह गया उसको पूरा करेंगे। नया अररिया, विकसित अररिया और अररिया को देश के मानचित्र में मैं लाऊंगा, ये मैं करने वाला हूँ। तीसरी बार आप सांसद बने और कार्यकर्ता की लहर, कहीं न कहीं आपको कार्यकर्ता मंत्री के रूप में देखा जाता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मंत्री बनाना या ना बनाना ये जवाबदेही हमारी पार्टी तय करती है। यह केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करती है, ये हम तय नहीं करेंगे। हमें तो सांसद बनाया है और पूरे अररिया जिला हमारा परिवार है। अपने परिवार में मिलजुल करके काम करना है, सबका दिल जीतना है और अररिया का विकास करना है, सभी को साथ लेके चलना है। और दरभंगा पकड़ने के लिए न जाना पड़े, हम यहीं से जाए हवाई जहाज से, फॉरबिसगंज से। तो ये हमारी कोशिश होगी, मेरे मन में भी है। अगर काम नहीं किए होते तो 6 लाख वोट कौन दिया। और जो विरोधी है वह कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करके, गलत अफवाह फैला के, संविधान खतरे में है। अब तो सरकार भी बन रही है हमारी, आप देखेंगे कि संविधान कोई बदल रहा है क्या। ये लोकतंत्र है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनको बरगलाया भी गया। और तेजस्वी यादव इतना झूठ बोला, इतना मेहनत किया, 13 सभा हमारा अररिया में किया है, 13-14 सभा, और पूरे बिहार में पट्टी बांध के पेट में घूम रहा था, पब्लिक को बता रहा था, ममता बनर्जी वाला स्टाइल में लोगों को ठग रहा था। 4 सीट आया है मात्र, कांग्रेस को 3 आया। तो इस तरह का मेहनत करके 4 सीट आया, तो आने वाला दिन में उसको समझ में आ जाएगा। ये लोग सभी जनता को दिग्भ्रमित करने के बावजूद भी बिहार में 40 में 30 सीट आया, ये कम बड़ी बात नहीं है। संपूर्ण बिहार वासी को ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पूरा का पूरा सेंटर और फोकस जो है पूरा यूपी के चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें? देखिए, अब मैं बिहार की बात किया, अररिया की बात किया,
अब यूपी में क्यों ऐसा हुआ? हमारे गुरुजी महाराज जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी इतना बढ़िया काम किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, बुलडोजर से बदमाशों को ठीक किया, और डेवलपमेंट जाके यूपी में देखिए कितना किया है। चारों तरफ 4 लेन 6 लेन रोड बन रहा है, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टर आया वहाँ। उसके बावजूद भी वहाँ सीटें कम आई या इस तरह का परिणाम आया है, तो ये चिंता का विषय तो है ही। परंतु ये वहाँ के जो प्रदेश नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, वो समीक्षा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई, क्यों ऐसा हुआ। इसलिए यूपी के विषय में मैं बहुत चीज़ नहीं बता सकता, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ। आम लोग पूरे देश हतप्रस्त हैं, हम लोग भी इस बात से मर्माहत हैं। परंतु क्यों कम आया, क्या घटना घटी हुई, मुझे लगता है कि इसी टाइप का बात बोल करके कि संविधान खतरे में है, अब देश में चुनाव ही नहीं होगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये सब बात बोल बाल करके लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है, जो कि यह बात बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और गलत बात। निश्चित रूप से लोकतंत्र का मजबूत करने के लिए मोदी जी ने अनेकों बार लोगों से कहा, और हम जानते हैं कि आरक्षण के पक्षधर हम लोग हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी दिया है, इतना बड़ा सम्मान मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई दिया है। इतने प्रधानमंत्री आए गए, इसलिए हम सब आरक्षण के पक्षधर भी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इन बातों को कह के खारिज भी किया, परंतु कहाँ तक उनकी आवाज़ गई नहीं गई, लोग कितना उनके बातों को लिया, लोग कितना विरोधी की बातों को लिया, ये तो समीक्षा की बात होगी। जब समीक्षात्मक बैठक होगी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व यह बता पाएंगे कि क्यों इस तरह का रिजल्ट और परिणाम आया। कार्यकर्ता से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके पीछे इतना मेहनत किया? सभी कार्यकर्ता को मैं इंडिया गठबंधन के, खास करके बीजेपी का, तमाम कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके अररिया में कमल खिलाया, और यह जीत कार्यकर्ताओं का जीत है। भारतीय जनता पार्टी के जनता और कार्यकर्ता दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।